All right. So today the date is 13th of January 2025 and almost एक साल पहले when the date was around like Feb March 2024 I started this one habit जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ. I started practicing that habit. I started practicing that habit every day. ठीक है. लाइक टू डू लिस्ट ये सभी में कॉमन है ना. ऐसा नहीं है दैट लाइक हम लोगों में किसी को पता नहीं होता, या तो कोई कॉन्फ्रेंस के थ्रू या तो कोई भी पॉडकास्ट के थ्रू या फिर बिग बुक्स में या फिर लाइक वीडियोस के थ्रू वी ऑलवेज गॉट टू नो कि हमें एक चीज़ ये टू डू लिस्ट जो होता है इसको हमें मेंटेन करना चाहिए. एंड आई एम वेरी श्योर कि हम लोगों के पूरे लाइफ में आई पर्सनली, और मैं अपने लाइफ से बताता हूँ, आई पर्सनली और काफ़ी लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो टू डू लिस्ट स्टार्ट तो करता है बनाना. दे मेक फॉर वन डे, दे मेक फॉर 2 days 3 days 4 दिन 5 दिन 1 महीने तक बनाते हैं. उसके बाद वो हैबिट फिर से खत्म हो जाता है, वो प्रैक्टिस फिर से खत्म हो जाता है एंड दे कम बैक टू द सेम रूटीन. सो बेसिकली इस वीडियो में आपको टाइटल थंबनेल देख के आइडिया हो गया होगा व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू डू लिस्ट. टू डू लिस्ट इस तरीके से बनाओ सो दैट आप कंसिस्टेंटली उसको साल भर, पूरे 1 साल 2 साल तक फॉलो कर सको. And in this video itself, at the end of this video, I'm going to tell you one secret. I will just give you one idea जिसके अगर आप फॉलो अपनी टू डू लिस्ट बनाने के साथ जिसको आप फॉलो करते हो, सो इट विल हेल्प यू टू गेट कंसिस्टेंट इन दिस. क्योंकि टू डू लिस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है बेसिकली वो कंसिस्टेंसी की होती है. हम 1 मंथ तक फॉलो करते हैं, उसके बाद वो फिर से टूट जाता है. So let's start with why to-do list is important first of all. So I will tell you my story. 2024 में ऐसा नहीं है that मैं काम नहीं करता था. I used to work, मैं content create नहीं करता था, but मैं अपने colleges के work जो होते थे trading से related मैं करता था. And basically सभी लोग कुछ काम करते हैं. But the thing which I was going through was मैं 2024 में काम भी करता था, but the end of the day I was not feeling very satisfied at the end of the day. मुझे पता नहीं रहता था that मैंने क्या complete किया, क्या काम complete किए. मुझे हमेशा sense of satisfaction नहीं था. एंड आई वॉज लाइक कि अब ये काम बचा हुआ है इसको करता है, ये काम बचा हुआ है इसको करता है, लाइक रनिंग बिहाइंड एवरीथिंग. एक काम बचा हुआ है, दूसरा काम बचा हुआ है, मतलब कोई भी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं था कि ये काम करना है, कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं था. सो 6-7 महीने पहले से मैं टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट किया. टू डू लिस्ट बनाना एंड एज यूजुअल जैसा होता है मैंने कुछ दिन बनाया, फिर कंटिन्यू वो जो हैबिट था वो फिर से खत्म हो गया एंड आई अगेन केम बैक टू द सेम रूटीन. सो मैंने सोचा यार ऐसे तो नहीं चलने वाला है, आई हैव टू डू समथिंग जिसके वजह से जिस तरीकों को मैं फॉलो करके मैं इसमें कंसिस्टेंट रह सकूं और मैं पूरी कंप्लीट अपने टास्क को जो भी अच्छे से कंप्लीट होता है वो मैं अच्छे से कर सकूं सब कुछ. सो आई मेड माई ओन रूल्स. मैंने काफ़ी वीडियोस देखे बुक्स के थ्रू, बाय लिस्टिंग टू द पॉडकास्ट वीडियोस के थ्रू एक टू डू लिस्ट बनाने का तरीका मैंने बनाया. सो दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो. बेसिकली वो टू डू लिस्ट मुझे 2025 में, नाउ इफ आई टॉक अबाउट, आई अपलोड 2 reels पर डे. आई मेक 4 videos फॉर यूट्यूब पर वीक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव माई ओन जॉब जिसको मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ. सो आई हैव टू गिव टाइम टू दैट एज वेल एंड आई एम अ कोर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल मोमेंटम ट्रेडर जो मैं इक्विटी में ट्रेड करके ट्रेडिंग में पैसे उसमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करता हूँ. सो बेसिकली दीज आर दी वर्क्स जो मैं अभी कर रहा हूँ. एंड सो इट्स गेट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि अगर आप एक चीज़ को मैनेज करने जाओगे ना तो आपको कभी लगेगा कि दूसरा छूट जाएगा, दूसरे को करने लगोगे तो फर्स्ट वाला छूट जाएगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता रहे आप कौन से काम को कब कर रहे हो, एक सिस्टमेटिक वे में आप उस चीज़ को करो. सो दैट आई स्टार्टेड मेकिंग टू डू लिस्ट, राइट. सो आई विल शो यू इन दिस वीडियो इटसेल्फ. मैं आपको बताता हूँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको टू डू लिस्ट बनानी है, कैसे मैं बेसिकली अपने टू डू लिस्ट के बारे में बनाता हूँ. सो कुछ मैंने पहले से पॉइंट्स इसमें नोट डाउन करके रखा है. आई लेट यू नो, आई एक्सप्लेन यू कैसे बनाते हैं. सो देर आर फ्यू पॉइंट्स जो आपको टू डू लिस्ट बनाने से पहले, आपको इस हैबिट को बेसिकली टू डू लिस्ट बनाने से पहले आपको इस चीज़ों के बारे में पता रहना है टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं. सो व्हेन यू विल ओपन योर डॉक आई विल शो यू वन थिंग फर्स्ट. तो अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊँ तो ये देखो, दीज आर दी वर्क्स जो मैं बेसिकली करना होता है. 4 YouTube वीडियोस पर वीक, 2 reels पर डे, एडिटिंग अपलोडिंग. बिफोर आई यूज टू डू इट बाय माई सेल्फ बट अभी लाइक एडिटर हैं तो वो मेरे काफ़ी हेल्प कर देता है. सो आफ्टर दैट ट्रेडिंग में जो स्टॉक सिलेक्शन होता है ट्रेडिंग, आई डोंट टेक एनी हेल्प इन माई ट्रेडिंग एंड विद दैट आई हैव अ टास्क ऑफ जॉब. लाइक आई एम इन माई जॉब आई एम अपॉइंटेड एज अ क्लोजर. सो आई हैव टू टॉक टू माई क्लाइंट्स. मेरे को 11 बजे से सुबह 12 बजे तक हर दिन मंडे टू फ्राइडे एक मीटिंग होता है जिसमें मुझे अटेंड करना होता है. उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक 4 घंटे का वर्क होता है क्लोजिंग, टॉकिंग टू द क्लाइंट्स. सो वो वर्क मुझे मैनेज करना होता है. सो हाउ आई मैनेज ऑल दीज थिंग्स सो दैट मैं हर काम को अच्छे से कर सकूँ, एक सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकूँ. एट द एंड ऑफ द डे मैं खुद भी सेटिस्फाइड फील करूँ और मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी रहे कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरे काम कंप्लीट हो रहे हैं और जहाँ पे मुझे पहुँचना है, जिस गोल पे मुझे पहुँचना है वहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ, राइट.
सो फॉर दैट आई जस्ट शो यू दिस डॉक. सो मैं कैसे बनाता हूँ बेसिकली, अगर आज की मैं बात करूँ 13 Jan 2025, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक में मैंने ये डेट डाल दिया. तो आई विल नाउ नोट डाउन कि मुझे कौन से वर्क करने हैं, क्या क्या आज के टास्क में मुझे इंपॉर्टेंट है जो मुझे कंप्लीट करना है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने इसमें लिखा है यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्टिंग प्लस शूटिंग. मुझे आज जो अभी वीडियो अपलोड हो रही है इसकी स्क्रिप्ट बनानी थी और इसकी शूट करनी थी, तो मैं अभी वो कर रहा हूँ. इसमें वर्क जो था वो स्क्रिप्ट था, शूट था, एडिटर को फिर इसको पूरे रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है. एंड द सेकंड टास्क विच आई हैव इज 2 रील्स के स्क्रिप्ट लिखने हैं, उनको शूट करना है, अगेन आइडिया शूट, और उसके बाद एडिटर को भेज देना है. एंड मीटिंग एट 11, जो 11 बजे आज मीटिंग हो चुकी है. रिकॉर्डिंग दिस वीडियो लाइक अभी 3 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट 11 बजे जो मीटिंग होगी वो मुझे लेना था. सो आई हैव डन दैट. उसके बाद मीटिंग कॉल्स विद क्लाइंट. सो कंटिन्यू लाइक 12 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक अगर कुछ मीटिंग से शेड्यूल होते हैं क्लाइंट्स के साथ, तो वो गूगल मीट पे आके मुझे लेने होता है. एंड दोज मीटिंग्स आर अराउंड ऑफ लाइक 1 आवर 30 मिनट्स टू 1 आवर के बीच का होता है. सो ये मेजर 4 काम थे जो मुझे आज करने थे, राइट. एंड उसके बाद जो होता है, अगर मुझे थंबनेल बनानी है तो आई विल मेक श्योर कि मैं इसमें लिख दूँ यूट्यूब के थंबनेल अगर मुझे डिज़ाइन करना है तो दैट. और अगर आज की मैं कुछ टास्क के बारे में देखो तो देखो, अगर आपके पास बोर्ड है या फिर आप डॉक का भी यूज़ कर सकते हो, बट आई हैव माई बोर्ड. जो मैं पूरे वीक का जो भी इसमें प्लान होता है आई मेक श्योर कि मैं इसमें लिख दूँ. तो 11-12 मीट था. उसके बाद मार्केट्स में ऑब्वियसली ट्रेडिंग करने थे, स्टॉक सिलेक्शन करने थे. तो मॉर्निंग के जो टास्क थे मुझे 8 to 9:30 10 बजे तक जो मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ ओपनिंग आवर्स में. सो ट्रेडिंग एंड प्लानिंग फॉर स्टॉक्स, प्लानिंग, ठीक है. तो ये बेसिकली पूरे काम थे जो मुझे करना था. हम पहले मैं टू डू लिस्ट बनाता था, उसमें क्या करता था, मैं सारे वर्क को लिख दिया, मैंने सारे काम जो जो मुझे क्या क्या चीज़ करनी वो मैंने सिर्फ लिख दिया. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो चीज़ अब आप इसमें कर सकते हो एक नए तरीके से, व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने अब फॉर एग्जांपल वीडियो यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट प्लस शूटिंग आपने एक टास्क है. नाउ यू नीड टू काउंट कि इस चीज़ को करने में, ये पूरी टास्क को कंप्लीट करने में हाउ मच टाइम डज इट गोइंग टू टेक. So for me, scripting plus shooting, it almost take around of 2 hours for one video. So I've given 2 hours, ठीक है. And script for reels, this is also going to take around 1.5, ठीक है. Meeting at 11, 1 hour for this. Meeting client with clients, तो around अगर आप बोलो तो 4 घंटे, not more than that. Thumbnail design, now it takes around of 30 minutes. Trading and planning, this is a work like around of 1.5 to 2 hours, ठीक है. तो मैं इसमें लेके चलता हूँ 1.5 ही हम लेके चलता है. सो अब मेरे को पता है 2 घंटे मुझे इस काम में लगने वाले हैं, 1.5 घंटे मुझे इस काम में लगने वाले हैं, 1 घंटे मुझे इस काम में लगने वाले हैं, राइट. एंड 4 घंटे मेरे को इस काम में देना है. एंड अकॉर्डिंग आई हैव नोटेड डाउन बेसिकली द टाइमिंग्स, कौन से वर्क में मुझे कितना टाइम लगेगा. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, मैंने सबसे पहले तो टास्क लिखा, क्या मुझे टास्क करने हैं. उसके बाद हाउ मच टाइम डज इट गोइंग टू टेक, मैंने अब वो लिख लिया. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेक इज, अब मैं उस 2 घंटे के स्लॉट को कहाँ पे मैं डालने वाला हूँ, किस टाइम में मैं उसे कंप्लीट करने वाला हूँ. सो फॉर मी लाइक वीडियो बेसिकली वीडियो स्क्रिप्टिंग प्लस शूटिंग वॉज फॉर मी, इट वॉज 2 से 4 के बीच में जो मेरा स्लॉट था. फॉर मी आई एम गोइंग टू, मैं उस टाइम फ्री था तो आज मैंने डाल दिया 2 to 4. इसमें मैं वीडियो बनाने वाला हूँ. रील्स अभी मैंने शूट नहीं करा है. बेसिकली रील्स मेरे को मॉर्निंग में शूट करना था, बट ड्यू टू सम रीज़न आज मैं लेट से उठा था, सो दैट मैंने उसको शूट नहीं किया. तो नाउ आई विल मेक श्योर कि मैं इससे स्लॉट में माई स्लॉट लेट्स सी कि अगर मैं 7 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक मैं ऐसे कर लूँ रात में, ठीक है. सो दैट 8:30 बजे एक रील मैं भेज के अपलोड करा दूँ. ये था मेरा 11 बजे, ठीक है. तो दिस वुड बी 11 से 12 इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून जो होता है. उसके बाद ये कम्प्लीटली था मेरा 12 से 7 के बीच में, मतलब 12 से 7 के बीच में मुझे ये वर्क करनी है 4 घंटे की. थंबनेल डिज़ाइन, इट वुड टेक मी अराउंड हार्डली 30 मिनट्स. सो लाइक 7:30 से 8 के बीच में मैं जब शूट करूँगा तो लेट्स से कि उसके बीच में ही मुझे बनाने हैं. तो आई विल टेक अराउंड समवेयर 6:30 मैं इसमें ले लेता हूँ, 6 साढ़े 6 में. एंड ट्रेडिंग एंड प्लानिंग, ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है 8 to
बेसिकली जब तक मार्केट 9:30 मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँ, सब कुछ देख लूँ, तब तक मेरे लिए ये होता है. सो व्हाट आई हैव डन बेसिकली, मैंने टास्क लिखा. मैंने उस टास्क में अब मैंने ये कैलकुलेट किया दैट हाउ मच टाइम दैट टास्क इज गोइंग टू टेक. तो मैंने ये लिख लिया 2 घंटे. अब नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इन माई कैलेंडर, बेस्ड ऑन माई कैलेंडर, आज मैं कहाँ पे किस वर्क में टाइम करने वाला हूँ, आई नीड टू पुट ऑल दोज वर्क इन दैट कैलेंडर, सो दैट मैं मेरा एक सिस्टमैटिक वे में मुझे मेरे माइंड को ये पता रहे दैट इस टाइम में मुझे करना क्या है. बिकॉज देखो, अगर आपको ये नहीं पता होगा ना आपको किस टाइम में क्या करना है, सो द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वुड बी कि आपको पता ही नहीं रहेगा आपको करना क्या है. यू वुड बी थिंकिंग कि अभी बहुत टाइम, पूरे दिन अभी बचे हुए, अभी हम काम कर लेंगे, काम कर लेंगे. दैट इज द रीजन हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जो हमने टू डू लिस्ट भी बनाया वो भी हम पूरे कंप्लीट नहीं करते हैं. ठीक है, ये तो अब आपने एक चीज कर लिया, ये आपको सब कुछ पता है, आपने टाइम भी एलोकेट कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया. बट द थिंग इज दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट यू वोंट एबल टू फॉलो इट फॉर लॉन्ग टाइम. दिस इज ट्रू. हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम लाइक एवरी डे इज नॉट लाइक सेम. हम इमोशनली काफ़ी दिन ऐसे होते हैं जब हम कंट्रोल होते हैं, वी जस्ट डोंट फील डूइंग लाइक एनीथिंग. ठीक है, सो दैट इज द केस जिसके कारण कंसिस्टेंसी टूट जाती है. सो फॉर दैट व्हाट आई थॉट इज, मैंने बहुत ट्राई किया. लाइक ऐसे कुछ दिन हो ही जाते थे जब मैं छूट जाता था. लाइक आई डोंट यूज टू प्लान. मैं अपने प्लान्स से लाइक जो भी मैंने अपने प्लान्स बनाया था, आई वॉज नॉट basically doing according to my plan. So for that, what rule I made is, in a week, like in 7 days, one day will be like, मैं जब कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाऊंगा, कोई भी एक ऐसा दिन होगा जब I will not plan anything, कुछ भी I will not plan anything, कुछ भी मैं नहीं करूंगा. आई विल जस्ट सिंपली, जब मुझे उठना है मैं उठूंगा, जब मुझे काम करना है करूंगा, जब मुझे काम नहीं करना है तब मैं नहीं करूंगा, अगर मुझे शूट नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा. बेसिकली आई विल नॉट प्लान एनीथिंग फॉर वन डे इन अ वीक. तो उससे क्या होता है ना, मेरे को माइंड में ये पता रहता है दैट एक दिन तो है मेरे पास जब मैं उसको पूरी तरीके से लाइक कोई रूल्स नहीं होंगे कब मुझे क्या करना है, आई एम गोइंग टू डू दैट बाय माई ओन. ठीक है, तो उसके बाद जब वो पूरा दिन चला जाता है ना, तो आपको रात में ये चीज़ रियलाइज होगा, यार आज का पूरा दिन प्रोडक्टिव नहीं था. लाइक जो मैंने प्लान्स बनाए थे या फिर जो मेरे वर्क्स थे वो मैंने कंप्लीट नहीं किया. सो जब वो पूरे दिन आपके चले जाते हैं, सो फ्रॉम नेक्स्ट डे अगेन यू विल बी कि अब मुझे फिर से सब कुछ ठीक करना है, आई हैव टू कम बैक टू माई शेड्यूल. तो वो चीज़ होता है. दिस वॉज द थिंग. देखो बेसिकली आप सभी प्लान्स बनाते हो, टू डू लिस्ट भी बनाते हो, बट वॉट यू डू इज आप सोचते हो हर दिन उस चीज़ को आप फॉलो कर लोगे सेम तरीके से, यू विल बी सेम ईच एंड एवरी डे. बट ऐसा नहीं है, एवरी डे इज नॉट लाइक जैसा आपका पिछला दिन था यस्टरडे. सो इट विल बी, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, यू विल बी कंट्रोल्ड इमोशनली. तो काफ़ी ऐसे दिन होता है यू वोंट लाइक डूइंग एनीथिंग. तो कीप वन डे इन अ वीक, 7 दिन में एक दिन ऐसा रखो व्हेन यू डोंट प्लान एनीथिंग. जो आपको मन कर रहा है आप वो करो. लाइक कंप्लीटली अपने को जो आप बोलते हो ना हॉलीडे देना, हॉलीडे दो. अगर काम करने का मन कर रहा है तो करो, अगर प्लान्स बनाने का मन कर रहा है तो करो, वरना आप कुछ भी मत करो उस दिन. सो बेसिकली आई फॉलो दिस एंड दिस वर्क्स फॉर मी. आई वोंट सजेस्ट कि आपको भी यही चीज़ करना चाहिए, बट फाइंड आप ऐसे अपने लिए ऐसे कुछ चीज़ें ढूंढो जो आपके लिए वर्क करता हो, जो आपके लिए बेस्ट हो. दिस थिंग्स वर्क्स फॉर मी. मैं एक दिन अगर वीक में ऐसा ले लेता हूँ व्हेन आई जस्ट वेस्ट माई वन डे, तो मुझे ऐसा फील होता है दैट मैंने एक दिन पूरा वेस्ट कर दिया. तो नेक्स्ट डे से आई नीड टू कम बैक टू माई शेड्यूल सो दैट मैं अपने पूरे गोल्स को, टारगेट जो भी है, मेरे काम जो भी है, मैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर सकूँ. So basically this was my plan. This was like how I plan my to-do list. This is how I stay productive and which helps me to meet my weekly goals जो होता है 4 YouTube videos, 2 reels per day, editing, uploading, trading, job, task, everything. So this is what I was planning to share with you in this video. And if you are watching this video till here, so thank you so much for watching this video. And there are many like other video which are going to get uploaded, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले, मेरे पर्सनल वीडियोस होने वाले. बेसिकली मंडे को मैं अपने जनरल वीडियोस अपलोड करता हूँ, जनरल टॉपिक्स जो मुझे लगता है दैट आई नीड टू अपलोड, जो मुझे फील होता है मैं किसी के ऊपर कुछ चीज़ बता सकता हूँ फॉर माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड विच आई बेसिकली लाइक कि मैं उसको शेयर कर सकता हूँ. तो आई शेयर दैट. बेसिकली इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन दिस चैनल इज़ फॉर समवन जो एक ट्रेडिंग से सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो बाय जस्ट गिविंग 30 to 45 minutes a day. So this is what I do. This is what I've been doing since last 3 and 4 years. And once again, thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.